हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्टेड। तो देखो, चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल पता होने से पहले ना ये कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। तो हम पहले बेसिक टर्म्स देख लेते हैं क्या क्या पता होनी चाहिए। जैसे एल्जेब्रिक टर्म, वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल और डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो लेट अस सपोज करो कि मैंने एक एग्जांपल लिया। 3x² प्लस 4x प्लस 2। तो ठीक है, तो देखो एल्जेब्रिक टर्म क्या है। ये है ना, ये सेपरेट सेपरेट, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं एल्जेब्रिक टर्म्स। एल्जेब्रिक टर्म का क्या होता है, एनी टर्म कंटेनिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट टुगेदर आर कॉल्ड एल्जेब्रिक टर्म्स। ठीक है, ऐसे टर्म जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों साथ में हो उस टर्म को क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक टर्म्स। अब वेरिएबल क्या होता है, देखो इस एग्जांपल में, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल है एक्स। एक्स एक वेरिएबल है, x² एक वेरिएबल है, एक्स एक वेरिएबल है। ठीक है, ऐसी कांस्टेंट टर्म क्या है, देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, ये है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, ये क्या है, कांस्टेंट्स। अब कोफिशिएंट क्या होता है, अब देखो अगर मैं बोलता हूँ कि अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे 3x², तो अब मैं बोलूंगा x² का कोफिशिएंट क्या है। x² का कोफिशिएंट मतलब x² के साथ में क्या है। तो देखो x² के साथ में क्या है, 3, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 3। अगर मैं इस एग्जांपल में बोलता हूँ, इस एग्जांपल में x का कोफिशिएंट क्या है, किसका कोफिशिएंट, मुझे बताओ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है। तो वो क्या होगा, देखो x के साथ में क्या है, x के साथ में क्या है, 4। अगर प्लस का है तो सिर्फ 4 लिखेंगे, अगर माइनस का 4 होता तो क्या लिखते हैं, -4। ठीक है, तो कोफिशिएंट पता चल गया, कांस्टेंट पता चल गया, वेरिएबल पता चल गया, एल्जेब्रिक टर्म पता चल गई। आपकी एक्सपोनेंट क्या होता है, देखो एक्सपोनेंट को हम पावर भी लिखते हैं, पावर। आपने 8th में पढ़ा था एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर। तो एक्सपोनेंट या फिर पावर क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की मतलब हाईएस्ट पावर। देखो ये क्या लिखा है, स्क्वायर, इसका क्या है, ये एक्स की पावर, पावर या फिर एक्स का एक्सपोनेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूँ, x³ तो x की पावर 3, x की पावर 7, तो इसकी पावर क्या है, 7 है, इसकी पावर क्या है, 3 है। अगर मैं ऐसे ही लिखता हूँ x की पावर 8, तो इसकी पावर क्या है, 8। अगर मैं ये लिखता हूँ, ठीक है, तो अच्छा ये y की पावर 5, तो इसमें x की पावर क्या है, 2, और y की पावर क्या है, 5। ठीक है, अब डिग्री क्या होती है, अब देखो पावर और डिग्री में ना अंतर बिल्कुल सा छोटा सा है। देखो सपोज करो, मैंने आपको एग्जांपल दिया ये सेम, 3x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 5 प्लस 3x प्लस 2, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में पूछ रहा हूँ, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, फाइंड, मैं पूछता हूँ फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो आप क्या बताओगे इसकी डिग्री क्या होगी। तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, इसमें वेरिएबल, देखो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। अब इन सब वेरिएबल की आप पावर चेक करोगे, तो देखो इसकी पावर क्या है, 4, इसकी पावर क्या है, 5, इसकी पावर क्या है, 1। तो इसमें जिसकी सबसे ज्यादा पावर होगी वो क्या होगा, हमारी डिग्री। तो इसमें सबसे ज्यादा पावर क्या है, 5, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 5। ये हमारा आंसर। अब देखो हमने सारे बेसिक टर्म्स जान लिए। अब हमें क्या पता करना है, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अ पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। सिंपल सी भाषा में क्या कहते हैं कि जो हमने अभी एल्जेब्रिक टर्म देखा ना, ये देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन तीनों को हमने किससे जोड़ दिया है, एडिशन से या फिर सब्ट्रैक्शन से। तो ऐसे टर्म, ऐसे एल्जेब्रिक टर्म जिसे हम अरेंज कर दें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मदद से, तो वो क्या बन जाते हैं, पॉलिनोमियल। अब देखो पॉलिनोमियल होने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। दो तो नहीं, मेन तो एक है, पर दूसरी भी हम मानते हैं। ठीक है, कैसे, अब कभी भी जो वेरिएबल है ना, जैसे यहाँ क्या वेरिएबल है, इसमें देखो वेरिएबल क्या एक्स है, तो एक्स की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर। यानी कि एक्स की पावर हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हो सकती है। कभी भी एक्स की पावर माइनस में नहीं हो सकती, ना फ्रैक्शन में। यानी कि एक्स की पावर -1 बोल देता हूँ, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा। ऐसे ही मैं एक्स की पावर 3/2 बोल देता हूँ, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो एक्स की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर, और कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है। जैसे पहला एग्जांपल x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 3। नेक्स्ट एग्जांपल है 2 माइनस y² माइनस y³ प्लस 2y की पावर 8। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल। अब देखो एक स्पेशल पॉलिनोमियल होता है जिसे बोलते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल। तो वो कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स होती है। देख रहे हो ये कांस्टेंट टर्म, अभी हमने जाना कांस्टेंट टर्म क्या होती है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें कांस्टेंट टर्म हो, सिर्फ सिर्फ कांस्टेंट टर्म, तो वो पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं हम, जीरो पॉलिनोमियल। अब देखो, अब हम अभी हमने ये सारे एग्जांपल किसके लिए, जो पॉलिनोमियल होते हैं।
अब हमें एग्जाम्पल लेते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो मैं पहला एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे कि रूट एक्स प्लस थ्री। रूट एक्स प्लस थ्री क्या है, पॉलिनोमियल है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो रूट को हम कैसे लिखते हैं, एक्स की पावर 1/2 प्लस थ्री। तो जैसी पावर क्या होगी यहाँ फ्रैक्शन में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, 1/x प्लस थ्री। तो देखो मैं जो आपको दूसरा बता रहा था ना, दो रूल होते हैं पॉलिनोमियल के, तो एक रूल मैंने बता दिया कि हमेशा होल नंबर होना चाहिए, और दूसरा रूल क्या है कि कभी भी जो वेरिएबल है ना वो 1 अपॉन में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो हम 1 अपॉन एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स की पावर -1, तो पावर माइनस हो गई, तो ये यानी कि ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं है, इसका भी यानी कि नो। ऐसे ही तीसरा, अब तीसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं, एक्स की पावर -5 प्लस 8। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर माइनस में है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी मैंने बताया था डिग्री क्या होती है, डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर। तो a polynomial degree is the highest और ग्रेटेस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या मतलब है? जैसे हमने ये एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल में पूछता है कि इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन का डिग्री बताओ। तो डिग्री क्या होता है, सबसे पहले आप वेरिएबल देखो, ठीक है। ये रहा एक वेरिएबल, एक ये रहा वेरिएबल। अब देखो इन दोनों में से पावर क्या है, 3 है और इसकी 5 है, तो कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है 5 बड़ा है, 5। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5। अब सेकंड में देखते हैं, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई थ्री प्लस 2 की पावर वाई की पावर 8। तो देखो एक यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है। अब इसकी पावर क्या है, 2, इसकी पावर क्या है, 3, इसकी पावर क्या है, 8। तो अब देखो किस, क्या 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 8 बड़ा है, कौन बड़ा है बताओ, 8। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 8। अब देखो ये स्पेशल केस है, इस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं सब बताओ। अभी हमने पिछले मतलब पिछले स्क्रीन में देखा था कि इसे क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ ये कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल बोलने का रीजन क्या है, क्योंकि इसकी डिग्री हमेशा क्या होती है, जीरो। कभी भी आपको सिर्फ कांस्टेंट टर्म दिखे ना, जैसे मैंने बोल दिया आप इसका सिर्फ 7 लिखा है, अब मैं पूछता हूँ इसका डिग्री बताओ, तो इसकी डिग्री क्या होगी, हमेशा जीरो। अगर मैं बोलता हूँ 98, तो इसकी भी डिग्री क्या होगी, जीरो। ठीक है। अब फोर्थ पार्ट है 6x की पावर 9। देखो सबसे पहले क्या चेक करना है, वेरिएबल कहाँ है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है। अब चेक करो पावर कहाँ है, तो देखो एक ये रही पावर, एक ये रही, क्या है 9 और 3। अब 9 और 3 में से बड़ा कौन सा है, 9, तो पावर किसकी हुई, 9। अब देखो अगर मैं एक, अच्छा ये वाला एग्जांपल भी समझा देता हूँ। तो इसमें देखो ये रहा वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल और ये रहा वेरिएबल। तो इसमें अब पावर देखो 2 है, 4 है और यहाँ कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो इसकी पावर क्या होगी, 4। मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, 4। अब इसमें देखो डिग्री क्या होगी, इसके पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 है। अब 1 यानी कि डिग्री भी 1। समझ में आया? अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं अगर आपको ऐसे ट्रिक का क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे 4x की पावर 5 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 2। आप पूछेगा इस इक्वेशन की डिग्री बताओ। तो आप देखो आप क्या करोगे, जल्दीबाजी में क्या देखोगे, यार यहाँ 5 लिखा है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 5। और ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि हमें वेरिएबल की देखनी है, ये क्या है कांस्टेंट, तो हमें वेरिएबल देखना है सिर्फ। तो ये रहा वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल, इस वेरिएबल की पावर क्या है 2 और इस वेरिएबल की पावर क्या है 3। तो 2 और 3 में से कौन सा बड़ा है, 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3। समझ में आया ना? अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, और टर्म के बेसिस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। सबसे पहले हम डिग्री वाली बात कर लेते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, जिनकी डिग्री 1 होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर इन पॉलिनोमियल की क्या होती है, 1। ऐसी जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 3 होती है, डिग्री 3, उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे डिग्री 4 का अलग नाम है, पर आपके हमारे सिलेबस में सिर्फ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ही है। ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म देख लेते हैं। ऐसे मोनोमियल जिनमें टर्म्स 1 हो उसे क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जिसमें टर्म्स 2 हो उसे क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और जिसमें टर्म्स कितने हो, 3, उसे क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ठीक है। और 4 या 4 से ज्यादा वाले को क्या बोलते हैं हम, पॉलिनोमियल। ठीक है। वैसे हमें मेन ये 3 का ही याद रखना है। ठीक है। अब इन सब के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो लीनियर का एग्जाम्पल लेते हैं। लीनियर क्या होते हैं, जिनकी डिग्री 1 होती है, जैसे x, या फिर 7x बोल सकते हैं, या फिर 35x। ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक यानी कि डिग्री क्या होनी चाहिए, 2, तो x का स्क्वायर बोल सकते हैं, या फिर 7x स्क्वायर बोल सकते हैं, या फिर 35x प्लस 7x स्क्वायर,
ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इन सब की डिग्री क्या है, 2। क्योंकि देखो इस पूरे इक्वेशन की देखोगे तो डिग्री क्या है, 2। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी थी, 5। ठीक है, अब क्यूबिक का एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्यूबिक का एग्जांपल x की पावर 3 या फिर 7x की पावर 3 या फिर 8x स्क्वायर प्लस x क्यूब या फिर x क्यूब 7x क्यूब प्लस 5, ये सब क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल। आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो, बस हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 3। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 7x क्यूब प्लस 8x की पावर 5, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या हो जाती है, 5। ठीक है, अब मोनोमियल, मोनोमियल के लिए क्या है, टर्म 1 होना चाहिए। टर्म 1 यानी कि जैसे x हो गया या फिर 7x हो गया, इसमें क्या है, देखो एक टर्म, कितने टर्म है, एक टर्म। ये कितना है, एक टर्म। ऐसे ही मैं लिख देता हूँ 35x स्क्वायर, तो ये क्या है, एक टर्म। ऐसे ही मैं लिख देता हूँ 8x की पावर 100, तो ये भी क्या है, 1 टर्म। तो ये सारे क्या है, मोनोमियल के एग्जाम्पल। अब बाइनोमियल के लिए कितने होने चाहिए, टर्म 2। जैसे कि ये 8x स्क्वायर, ये क्या है, 1 टर्म प्लस 2 टर्म, 1 टर्म, तो कितने हो गए टोटल, 2 टर्म। तो 2 टर्म वाले को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। ऐसे मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, x की पावर 100 प्लस x की पावर 1000, तो ये भी क्या है, बाइनोमियल, क्योंकि इसमें देखो एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा। ठीक है, अगर मैं ये एग्जांपल देता हूँ 7x प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8, तो ये क्या है, बाइनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म है, तो ये बाइनोमियल नहीं है। ठीक है, अब ट्राइनोमियल की बात करते हैं। तो ट्राइनोमियल में कितने टर्म होने चाहिए, 3। तो ये जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया ना, 7x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8, तो इसमें कितने टर्म थे, एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ट्राइनोमियल का। ऐसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 100 प्लस 7x स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कितने टर्म है, देखो तीन टर्म है, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल का एग्जांपल। जरूरी नहीं है सारे प्लस ही हो, मैं ऐसा एग्जांपल भी ले सकता हूँ, -x स्क्वायर प्लस x प्लस 10, तो ये अच्छा प्लस 10, अच्छा प्लस 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, ट्राइनोमियल का। समझ में आया? अब नेक्स्ट टॉपिक है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इस जैसे मैंने एग्जांपल से ही समझाता हूँ आपको। ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताओ। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x की वो वैल्यू है, x की वो वैल्यू जिस पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। यानी कि हमें x की ऐसी वैल्यू बताओ जिसमें इसकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। तो इसे जनरली कैसे फाइंड करते हैं, 3x माइनस 12 इक्वल टू जीरो करके। तो इधर से x की वैल्यू क्या आएगी, 12/3, तो ये क्या आ जाएगा, 4। x की वैल्यू क्या है, 4। तो यानी कि x इक्वल टू 4 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब मैं x इक्वल टू 4 इस इक्वेशन में पुट करूंगा ना, ये ऊपर वाली इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। जैसे p x की जगह पे क्या पुट करना है, 4 इक्वल टू 3, x की जगह पे क्या है, 4 माइनस 12, तो 3 4 जा क्या होता है, 12, 12 माइनस 12 जीरो। तो देखो जीरो आ गया, इसलिए ये क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसी अब मैं पूछता हूँ, क्या ये इक्वेशन एट x इक्वल टू -2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है? क्या ये x इक्वल टू -2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है इस इक्वेशन का? अगर कैसे पता चलेगा, ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं और आंसर जीरो आ जाए तो हम यानी कि है, अगर नहीं आ पाए तो क्या है, नो। समझ में आया? तो देखो ये इसमें पुट करते हैं, x की जगह पे क्या, -2, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर की जगह पे -2 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह पे -2 -2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 प्लस 3 इंटू 2 कितना होता है, -6 -2, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 -6 और -2 क्या होता है, -8, तो 8 -8 क्या होता है, जीरो। यानी कि देखो x की वैल्यू -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, x इक्वल्स टू -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इससे हमें क्या समझ में आता है कि x की ऐसी वैल्यू जिससे इक्वेशन, ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, तो वो वैल्यू क्या होती है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो सिंपली क्या है, देखो बचपन में हमने ये पढ़ा था कि अगर सपोज करो मैं 40 है और यहाँ 2 के टेबल से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। इसे बोलते हैं क्वोशिएंट, सॉरी इसे बोलते हैं डिवीजर। इसे क्या बोलते हैं, डिवीजर। और यहाँ जो हम आता था उसे क्या बोलते थे, क्वोशिएंट। अच्छा चलो क्वोशिएंट आएगा ना तब मैं बताता हूँ। जैसे मैं इसे डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 2 जा 20, सॉरी 2 2 जा 4, तो माइनस करोगे तो जीरो, ये जीरो आएगा इधर, तो ये भी जीरो। यानी कि
तो ये क्या है, रिमाइंडर, ये है रिमाइंडर, और ये क्या है, क्वोशिएंट। ये तो आपको पता है ना ये सब, कि कौन सा क्वोशिएंट होता है, कौन सा डिवीजर होता है, कौन सा डिविडेंड, कौन सा रिमाइंडर। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि जो डिविडेंड है, तो डिविडेंड कितना है 40 इक्वल्स टू क्या है, डिवीजर, डिवीजर कितना है देखो 2 इंटू क्वोशिएंट कितना है 20 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। तो देखो क्या ये इक्वल आ रहा है, 40 और 40 इक्वल आ रहा है। बस कंडीशन क्या है, पहले हम कैसे करते थे, ऐसे, ये इजी वाला जिसमें हम न्यूमेरिकल्स होते थे सारे, पर इधर क्या है, इधर हम पॉलिनोमियल के रूप में बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक बार इसे इरेज कर देता हूँ, बस 1 मिनट। ठीक है, अच्छा मैं इरेज 1 सेकेंड पूरा ही कर देता हूँ। हाँ, इरेज कर दिया। तो इसमें हमें सिंपली क्या चेंजेस हुए हैं कि ये जो ये सेम डिविडेंड तो वैसे ही है, मतलब डिवाइड तो वैसे ही करना है, बस क्या हो गया है, जहाँ वैल्यू थी ना वहाँ क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये एक एग्जाम्पल है जिससे हम प्रूफ करेंगे कि क्या ये सही है या नहीं। मैं इसे डिवाइड करता हूँ, अगर ये इसकी ऐसा आ जाता है तो यानी कि सही है। ठीक है, किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से। कैसे डिवाइड करते हैं, देखो इधर क्या x की पावर 4, इधर क्या x की पावर 1, तो 1 से 4 करने के लिए कितने चाहिए 3, x की पावर 3, और इसके आगे क्या है 3, तो इधर भी 3 कर देते हैं, 3x की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4। फिर 1 में इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 3। अब इसका साइन चेंज कर दो, तो ये माइनस और ये प्लस। अब इसे कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 1। ये दोनों मैंने उतार लिए, देखो ये यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या है माइनस एक्स क्यूब और यहाँ क्या है x, तो जिससे माइनस एक्स क्यूब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 1, तो 1 को 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 और, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। अब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 कितना होता है, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी ये भी प्लस, क्योंकि साइन चेंज होता है क्योंकि दोनों माइनस में था। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। अब इधर क्या है एक्स स्क्वायर और इधर क्या है एक्स, तो इसे फिर से क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स से। माइनस एक्स से क्यों, क्योंकि देखो यहाँ जो, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर जो आया है ये क्या है, सॉरी देखो हमने यहाँ गड़बड़ी कर दी, यहाँ प्लस का था और यहाँ किस का था, माइनस का, यहाँ किसका था माइनस, तो ये माइनस, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 क्या होता है प्लस एक्स, तो प्लस एक्स। अब इसका साइन चेंज करो तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस, ये दोनों कट जाएगा और ये क्या आएगा माइनस 4x माइनस 1। अब माइनस 4x माइनस 1 के लिए क्या आएगा, अब देखो माइनस 4x माइनस 1 के लिए क्या आएगा, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो ये पार्ट मैं यहाँ कर देता हूँ, माइनस 4x माइनस 1 है। अब माइनस 4 से मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया माइनस 4x, और माइनस 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है प्लस 4। अब इसका साइन चेंज होगा तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो ये दोनों तो कट जाएगा, पर माइनस 1 और माइनस 4 क्या होता है माइनस 5। तो देखो हमारा रिमाइंडर क्या आया माइनस 5, क्वोशिएंट क्या आया ये, और डिविडेंड और डिवीजर ये है। ठीक है, तो क्या हमारा ये सब सेम है, ये देखो ये डिविडेंड, ये डिवीजर, ये क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर और ये डिविडेंड, तो ये सब सही है यानी कि। अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। देखो जो अभी हमने एक एग्जांपल किया था जिसमें हमने बोला था कि x इक्वल्स टू माइनस 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, उसी पे बेसिस है। तो क्या होता है, ये क्या कहता है कि अगर ये इक्वेशन इसका फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो x प्लस 1 है इक्वल्स टू 0 करके जो x की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू इसमें पुट करने पे 0 आएगा, अगर ये इसका फैक्टर है तो। ये थ्योरम यही कहता है x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स इफ एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0, यानी कि इधर से जो x की वैल्यू आएगी वो वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ तो जो आंसर आएगा वो अगर 0 हुआ तो ये क्या है फैक्टर है, अगर नहीं हुआ तो क्या है फैक्टर नहीं है। तो देखो इधर x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1, आपको आता है ना x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1। अब ये x की वैल्यू माइनस 1 इसमें पुट करके देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब की जगह पे माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब क्या होता है माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है प्लस 1, फिर माइनस 1 सेम टू सेम और प्लस 1, तो ये क्या हो जाता है माइनस 2 प्लस 2, देखो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 0। देखो 0 आ गया यानी कि क्या है, यस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, समझ में आया क्या होता है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसमें से जो x की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट करने पे क्या आना चाहिए हमेशा 0। ठीक है, अब देखो ये लास्ट है टॉपिक है, हमारे कुछ आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये सारी आइडेंटिटी है, अब वीडियो पॉज कर लो
और ये सारी आइडेंटिटी नोट कर लो, ठीक है। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे रेड सब्सक्राइब पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।